हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SELN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आज 11 नवंबर 2024 है, तो फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, WIPO ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। हिंदी में इसको कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। W का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये WIPO क्या करता है? बौद्धिक संपदा किसे कहते हैं? जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ। इसको जो है मान्यता देता है किस देश का? पेटेंट हुआ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट में पेटेंट फाइलिंग में रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट। इसमें यह है कि पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश टॉप किया है? तो कौन सा? चीन देश जो है टॉप किया है पेटेंट फाइलिंग में। दूसरे स्थान पर USA है, यानी अमेरिका है, और छठे नंबर पे भारत है। भारत की जो रैंक है वो छठे स्थान पे है। पेटेंट क्या होता है? तो जो नए उत्पाद होते हैं या उत्पाद निर्माण में जो नई प्रक्रिया होती है, इसके लिए पेटेंट दिया जाता है। ये पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। जैसे ट्रेडमार्क में जो टॉप किया है ट्रेडमार्क फाइलिंग में, वो चाइना है। दूसरे स्थान पर USA है, तीसरे पर रूस है, भारत चौथे पे है ट्रेडमार्क पे। और पेटेंट फाइलिंग में जो है वो भारत 6 स्थान पर है। अभी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स आया था 2024 में। इसमें भारत की रैंक जो है 39 है। और वैश्विक जो भूख सूचकांक है यानी हंगर इंडेक्स है, उसमें 2024 में जो आया था वैश्विक भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स 2024, इसमें भारत जो है 105वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया हिंद अभी अभ्यास हुआ है। तो ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। इसका होस्ट जो है पुणे हुआ था। पुणे में औंध जो सैन्य स्टेशन है वहाँ हुआ। ये 3rd नंबर का है, यानी 3rd क्रम का है। ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास की शुरुआत 2022 में हुई थी। जो फर्स्ट हुआ था ये 2022 में, वो महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हुआ था। जो 2023 में हुआ था वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 2024 में भी इंडिया में फिर हुआ, पुणे आंध्र सैन्य स्टेशन में हुआ है। 3rd जो है क्रम का है। ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होता है। अभी पूर्वी प्रहार अभ्यास हुआ है। तो पूर्वी प्रहार अभ्यास जो है लद्दाख में हुआ है। पूर्वी प्रहार अभ्यास जो है लद्दाख में हुआ है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाएं शामिल है। ये LAC के पास हुआ है, यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हो रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने यानी फ्रांस में है। इसका जो अभी हेड है इस समय अध्यक्ष है वो तैयब इकराम है। अभी FIH ने मस्कट ओमान में जो है वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। मस्कट ओमान में इसमें बेस्ट जो मेल प्लेयर है उसको, जो बेस्ट मेल प्लेयर है अभी उनको दिया गया है ये पुरस्कार। अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है जो भारत के कप्तान है। इनको इस बार जो है तीसरी बार ये जो है पुरस्कार मिला है। FIH का बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को, कप्तान है भारत के हैं, 3rd टाइम मिला है। अब बेस्ट जो फीमेल प्लेयर है हॉकी की वो इब्बी जॉनसन है, ये नीदरलैंड को इनको मिला है। अब बेस्ट जो गोलकीपर है वो PR श्रीजेश को मिला, ये भी भारत के हैं। अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा लिए हैं। बेस्ट गोलकीपर PR श्रीजेश। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में, उसमें जो है जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। इसमें जो विजेता हुई है वो विजेता जो है भारत देश है, और जो विजेता है वो चाइना को हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको जीता है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में एक फैसला दिया था, अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना जो विधानमंडल के अधिनियम से हुई, इसलिए इसको हम अल्पसंख्यक संस्था जो है नहीं मानेंगे।
अल्पसंख्यक जो संस्था नहीं मानेंगे। लेकिन 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर आया है। इसमें 7 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ ने 1967 के जो फैसला उसको रद्द करने के जो है फैसला लिया है। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये अल्पसंख्यक इसकी जांच होगी, ये अल्पसंख्यक है यस है या नो, ये अल्पसंख्यक नहीं होगी। इसमें 2 आधार पर जांच होगा कि स्थापना करने वाले कौन थे और इसके पीछे दिमाग कौन था, मतलब उद्देश्य क्या था। तो स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अब इसमें पता लगाया जाएगा कि इसका उद्देश्य यानी इसके पीछे दिमाग क्या था। आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 30 है उसमें बताया गया अल्पसंख्यक को जो है शैक्षणिक संस्थान का स्थापना करने का अधिकार है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI जो है 91 नंबर के बने हैं, वो संजीव खन्ना बने हैं। 5वां क्वेश्चन है कि विश्व टीकाकरण दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस 2024 10 नवंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य है कि जो संक्रामक रोग है उसके रोकथाम करने के लिए वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इसकी स्थापना 2012 में यानी शुरुआत विश्व टीकाकरण की 2012 में हुआ था। इसी के तहत 2014 में जो है पोलियो फ्री भारत जो है पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मुंडोरो जो 4.0 है ये क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस है। ये प्रारंभ कहाँ हुआ? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में जो है ये शुरू हुआ है। और मुंडोरो 4.0 तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग भी है। अभी हाल ही में स्काई मीट्स सी सेवा शुरुआत हुई है, वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। विजयवाड़ा और श्रीशैलम के मध्य में स्काई मीट्स सी सेवा शुरुआत हुई है। स्काई मीट्स सी सेवा जो है इसमें जो है सी प्लेन सेवा होगी, यानी समुद्र में जो है प्लेन चलाया जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 9 नवंबर को मनाया था। नवंबर के महीने में 2000 में जो है 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। इसको भारत का चावल का कटोरा यानी धान का कटोरा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। इसको पहले उस समय उत्तरांचल कहा जाता था। 2007 में उत्तराखंड को 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इसमें जो है उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को जो है ये झारखंड बना हुआ था, झारखंड नया राज्य बना, ये बिहार से अलग हुआ था। झारखंड को बुशलैंड भी कहा जाता है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है, इसलिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि समर्पित जो है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना है। ये 5 वर्षों के लिए नीति लागू की गई है, 2022 से 2027 तक की गई है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर गुजरात है। इसका उद्देश्य आयात कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। इसकी एक इकाई की स्थापना हुई थी, साड़न गुजरात में हुई थी। सेमीकॉन सिटी जो बनाई जा रही है वो धुलेरा गुजरात में बनाई जा रही है। धुलेरा गुजरात में ही फर्स्ट AI सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना भी हुई है। धुलेरा गुजरात में फर्स्ट AI सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जा रही है। टाटा कंपनी और ताइवान ने इसकी स्थापना की है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम में रखी गई थी। PV सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और 2022 में जो है जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन है कि मतलब विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये जो है रियल टाइम पॉपुलेशन की संख्या बताएगा, रियल टाइम जो पॉपुलेशन होगी उसकी संख्या बताएगा। 10वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है कि फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है घनश्याम दास बिड़ला है और पुरुषोत्तम ठाकुर हैं।
फिक्की की स्थापना 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, तो वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। और अभी जम्मू कश्मीर यूटी जो विधानसभा हुआ है उसके पहले अध्यक्ष बने हैं अब्दुल रहीम राठेर बने हैं। तो आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल जो है टॉप रैंकर्स SLN उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुझाव दीजिए। बाय, जय हिंद।